भारत को अगर चाइना बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी और अधिक मजबूत करनी है तो उसके लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक मजबूत रेल नेटवर्क की जरूरत है। और इसी रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में पहला जो बड़ी सफलता देश को मिलने जा रही है वो है जिरीबाम से लेकर इंफाल तक की नई रेलवे लाइन। और उस रेलवे लाइन पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसके सामने इस समय हम खड़े हैं। हमारे सामने ये जो ऊंचा ब्रिज बन रहा है, इसके जो पिलर्स हैं इनकी हाइट 141 मीटर है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा पिलर माना जाएगा। और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा ये ब्रिज, तो उसके बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पिलर ब्रिज होगा। यहाँ पर इस ऊंचाई पर 200 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलती हैं, इसलिए खास तौर से ये ध्यान रखा जाएगा कि हर समय जो रेलवे है उस कंट्रोल अथॉरिटी है उसको ये पता रहेगा कि इस समय यहाँ पर कितनी हवा चल रही है। जैसे इस समय हम यहाँ मौजूद हैं, हवा बहुत शांत है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हवा का जो रफ्तार है वो बढ़ते बढ़ते 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आ जाता है। ऐसे में रेल को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है ये बातें कि ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ट्रेन का आवागमन होगा वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन यहाँ की है। यहाँ पर इंसर्जेंसी की भी स्थिति रहती है। यहाँ मिलिट्री की जो आर्मी फोर्सेस हैं उसके 190 जवान आसपास यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरी रेल नेटवर्क को और इस ब्रिज की सुरक्षा में सिर्फ, और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग उनकी सुरक्षा में। और बेहद मुश्किल हालात में ये ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि आसपास के जो पहाड़ हैं वो भी कच्चे होते हैं और सिर्फ 5 महीनों का समय मिलता है अक्टूबर से अप्रैल के बीच में यहाँ पर काम करने का, क्योंकि बाकी समय जो बारिश का समय होता है जहाँ यहाँ पर काम नहीं हो सकता है। जो ये इलाका है ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी काफ़ी यहाँ पर भूकंप की संभावना बनी रहती है। उस लिहाज से भी इस पिलर को बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो पिलर है ये अंदर से खोखला है। जो इंजीनियरिंग की डिज़ाइन है वो ऐसी है कि जो डायमीटर होता है उस पर सबसे ज़्यादा चूंकि लोड आता है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया है कि अंदर से ये खोखला बनाया गया है और अंदर से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अगर किसी को ऊपर इंस्पेक्शन के लिए आना है तो वो इस पिलर के भीतर जो जगह है वहाँ से सीढ़ियों से होकर के ऊपर आ सकता है। इस तरीके से ये जो ब्रिज बनने जा रहा है नोने वैली में वो बेहद खास होगा। इम्फाल से इस जगह की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और जो जिरीबाम से इम्फाल तक का रास्ता है वो अभी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा था। अब इस प्रोजेक्ट से, ये प्रोजेक्ट जो कि इम्फाल को जोड़ रही है जिरीबाम तक इस समय रेलवे नेटवर्क मौजूद है। ये 14,322 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। उम्मीद है कि कुछ इसकी लागत बढ़ेगी, क्योंकि 2003 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और फाइनली 2009 से इसका काम शुरू हुआ है और अब 2023 में जाकर के ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये भी पूरा होगा। और 2023 के और 2024 की शुरुआत में, 2023 के खत्म होने के बाद 2024 की शुरुआत में ऐसी उम्मीद है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो जिरीबाम से इम्फाल तक के बीच की रेलवे लाइन है वो 111 किलोमीटर की करीब रेलवे लाइन है, लेकिन उसके बन जाने से जो यात्री हैं उनके करीब 12 घंटों की जर्नी, जो 12 घंटों की रोड जर्नी है वो घट करके सिर्फ 2.5 घंटों की रह जाएगी। और ये पूरा जो रेलवे लाइन है ये 3 चरणों में बन रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। जिरीबाम से वेंगाई चांपो 12 किलोमीटर की का एक फेज है, एक हिस्सा है जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ट्रेन भी चलने लगी है। दूसरा जो हिस्सा है वो वेंगाई चंपो से खोनसांग के बीच का है और इसी दूसरा जो हिस्सा है उसके बीच में
इसके पीछे का एरिया आता है जो कि करीब 96% कंप्लीट हो चुका है। और हम जिस हिस्से में मौजूद हैं ये खोनसांग से टुपुल के बीच का हिस्सा है और इसके कंप्लीट होने के बाद अंतिम हिस्सा जो होगा वो टुपुल से इम्फाल तक के बीच का होगा और वो कंप्लीट हो जाने के बाद पूरी रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद है कि 2024 के अंत से पहले पहले ये पूरी रेलवे लाइन ट्रेन यात्रा के लिए खोल दी जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।